हिंदू मुस्लिम हो जाएगा अगर मुसलमान को टिकट देंगे, तो क्यों नहीं आप राज्यसभा में सब मुसलमान को भेज देते हैं? क्यों नहीं जब एमएलसी की बारी आती है तो आप भेज देते हैं? क्यों नहीं आप हिना साहब के परिवार, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को किसी को आप राज्यसभा या एमएलसी बना दिए? तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। आप बंधुआ मजदूर समझते हैं। मुस्लिम में एक दीवानगी होती है, लालटेन को थाम करके लालटेन के लिए जान निछावर करते हैं वो। ये है कि उस पार्टी ने एक हिंदू के बेटा को, राणा रंजीत सिंह को, शिवहर के बेटा को मौका दिया है। वो एक सांसद समझेगा, अपने आप को राणा रंजीत समझेगा, अपने आप को शिवहर का बेटा के रूप में, और तब जाकर के बदलाव आएगा। दिलों में झंडा था, अब आपको सड़कों पे भी झंडा दिखेगा। राणा रंजीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। और साथ ही साथ टिकट मिलने की भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या राणा रंजीत सिंह पिछले आप कई साल से पूरे क्षेत्र में का भ्रमण कर रहे हैं, कई सारे समस्याओं पर बात की है, कई सारे समस्याओं का जो है निदान भी करे हैं, और कई सारे भ्रष्ट सिस्टम का आवाज भी उठाए हैं। तो क्या लगता है कि जिन जिन लोगों का आप जो है फायदा पहुंचाए हैं, ये सभी लोग जो है आपको वोट देंगे? देखिए 20 लाख लोग वोटर हैं शिवहर संसदीय क्षेत्र में। तो जो हम लोगों ने एक दो मुद्दे, फुलवरिया घाट, चीनी मिल या कुछ ऐसे कई मुद्दों पे हमने काम किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मतलब बहुत लंबी लड़ाई, और इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस लड़ाई को मैंने मुकाम तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक जगह, एक पोजीशन पे होना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं कोई बाहर ही आता है जब उसको उतना लगाव नहीं हो पाता है इस जगह से। कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है उसको उतना लगाव कभी भी नहीं होगा। इसलिए लोकल जो कैंडिडेट होगा, जो यहीं का निवासी होगा, उसमें वो बात आएगी, उसको अपनी मिट्टी की चिंता होगी। तो हम लोग यहीं के बगल के हैं, और इसलिए लोगों को लेकर के सोचते हैं। सड़कों पर हमें हमेशा चलना है, हमारा रिश्तेदारी है, हमारे शादी विवाह, न्योता पिहानी, हरनी मरनी में हम लोग को जाना है। तो इसलिए यहाँ का विकास हम लोग की भी ज़रूरत है। केवल पद पा लेना और दिल्ली और बाहर रहना से नहीं होगा। अक्सर बिहार में अब ये देखने के लिए मिल रहा है, खास करके बिहार में जातीयता चल रहा है। अब कोई बोल रहा है वो फला पार्टी है, वो चीला पार्टी है। लोग अब अपने अपने जात को देख रहे हैं, और आप जिस पार्टी से आ रहे हैं वो मुस्लिम में जो है एक बड़ा पकड़ वाला माना जा रहा है। तो क्या आपके जो बिरादर के लोग हैं, क्या आपके जो बिरादरी के लोग हैं, क्या वैसे पार्टी से आ रहे उनको वोट करेंगे? देखिए उनके सारे सवालों का जवाब ये है कि उस पार्टी ने एक हिंदू के बेटा को, राणा रंजीत सिंह को, शिवहर के बेटा को मौका दिया है। तो आप अगर उसको कह रहे हैं कि मुसलमान की पार्टी है, तो फिर क्यों एक हिंदू के बेटा को टिकट देगा? क्यों उस हिंदू के बेटा के पीछे एक इतना मजबूत जो है अक़लियत का फाउंडेशन खड़ा हो रहा है, जिसपे हम लोग मजबूत इमारत शिवहर के विकास का बनाएंगे, और उसमें हर जाति, हर वर्ग के लिए एक कमरा उस इमारत के अंदर होगा, और उसका ख्याल, उसकी चिंता, उसका विकास करने का प्रयास किया जाएगा। शिवहर लोकसभा में तो अब तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप तो खुद गए हैं। तो आखिर ऐसा आप क्या चाहते हैं जो अगर हम लोगों ने अगर आपको मौका दिया, अगर आप जीत कर आते हैं, तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास होगा? देखिए विकास सबसे, अगर धरातल पे और बहुत इतने बड़े दायरा में 20 लाख लोग वोटर हैं, जनसंख्या तो और अधिक है, वो तभी हो सकता है जब आप जनता के हाथ में पावर को आप देंगे। अभी जो पावर है वो अफसरों के हाथ में है। अगर एक एक वार्ड का, एक एक पंचायत का मेरा युवा जो है, अगर वो अपने आप को सांसद के रूप में उस पावर का महसूस करेगा, तो वो सुनिश्चित करेगा कि उसके इलाके में विद्यालय ठीक से चल रहा है कि नहीं, अस्पताल खुला है तो डॉक्टर आता है कि नहीं, अगर सड़क बन रहा है तो ठेकेदार ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं। तो जब वो शक्ति जो है उस गांव के युवाओं के हाथ में, वहाँ के समझदार लोगों के हाथ में, वहाँ के बुजुर्गों के, गार्जियनों के हाथ में हम लोग अगर सौंपेंगे, तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिस्टम जो भ्रष्ट है वो भी सुधरेगा, और बहुत ईमानदारी से काम। तो मैं पावर को जो है एक सेंट्रलाइज नहीं करके उसको हम लोग बांटेंगे। वो एक सांसद के रूप में एक एक आदमी, वहाँ का एक एक पंचायत का आदमी अपने आप को एक सांसद समझेगा, अपने आप को राणा रंजीत समझेगा, अपने आप को शिवहर का बेटा के रूप में, और तब जा करके बदलाव आएगा। क्या राणा रंजीत सिंह, ये लगता है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी का आना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि मुस्लिम लीडरशिप के लिए की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत अगर किसी के पास है तो दलित के पास है और मुस्लिम के पास है, और सबसे पिछड़े और सबसे कमज़ोर फटेहाल स्थिति में भी वही दोनों जाती है। तो ये देखिए कितना बड़ा ये है कि भाई जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, जिसकी ताकत सबसे अधिक है, और वो सबसे कमज़ोर है, इसकी लड़ाई एआईएमएम लगातार लड़ रही है। क्या और जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत रोष है मुसलमान भाइयों में कि भाई हम 17% के लोग हैं, हमारी जनसंख्या 17% है, और बिहार में मात्र 2 सीट मिला है। आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा अगर मुसलमान को टिकट देंगे,
तो क्यों नहीं आप राज्यसभा में सब मुसलमान को भेज देते हैं? क्यों नहीं जब एमएलसी की बारी आती है तो आप भेज देते हैं? क्यों नहीं आप हिना साहब के परिवार, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को किसी को आप राज्यसभा या एमएलसी बना दिए? तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। आप बंधुआ मजदूर समझते हैं। मुस्लिम में एक दीवानगी होती है, लालटेन को थाम करके लालटेन के लिए जान निछावर करते हैं वो लोग। बाकी लोग तो अपने जात में चले जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लालटेन के लिए इतना समर्पित रहा। लेकिन अब मौका आया है कि अपनी ताकत को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी गंभीरता से कोई किसी को लेगा। बच्चा जब रोता नहीं है तो उसकी माँ, खुद की माँ भी उसको दूध नहीं पूछती है, और जो बच्चा ज़्यादा रोता है उसको दूध मिलता है। तो एक बार अपनी ताकत को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक ट्रेलर जो है गोपालगंज बाई इलेक्शन में हुआ था, इस बार एक पूरी फिल्म जो है शिवहर संसदीय क्षेत्र में दिखाई जाएगी। ताकत जो है अक़लियत का, ईद बकरीद का समय है, 80% वोटिंग होने जा रहा है, क्योंकि सब बाहर जो रहते हैं कमाने खाने वाले लोग भी अभी गांव में आए हुए हैं। तो एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर की लोकसभा देने जा रही है। क्या शिवहर लोकसभा में अब जो है एएमआई का झंडा बिल्कुल पूरे तरीके से घर घर लहराने के देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल। यहाँ तो कहते हैं कि मजलिस के दीवाने होते हैं, यहाँ तो कार्यकर्ता होते नहीं है। तो दिलों में तो झंडा लहरा रहा था बहुत पहले से। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब एआईएमएम यहाँ आए, ढाका की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी साहब कब आए, कब जो लड़ाई लड़ता है, इस समाज की बात करता है, पार्लियामेंट में दहाड़ता है। तो वैसा व्यक्ति को देखने के लिए, उस पार्टी से जुड़ने के लिए लोग बहुत लंबे टाइम से ललाहित थे, और पहली बार उनको मौका मिल रहा है। तो एक अलग उत्साह है। दिलों में झंडा था, अब आपको सड़कों पे भी झंडा दिखेगा। राणा रंजीत को अगर मौका मिल जा रहे हैं, अगर जीत जा रहे हैं, तो जैसे झिटकाही दाऊद नगर में जो घटना घटा है, जैसा जानकारी मिला है आपको, तो आप चले आए, तो क्या पूरे शिवहर लोकसभा में इस तरह कोई छोटी बड़ी घटना अगर आपके पास सुनने देखने के लिए मिलेगा तो क्या आप वहां पर आएंगे? देखिए, एक समझदार आदमी समस्या देखने के बाद उसके परमानेंट समाधान का इलाज करता है। आज जहां हम लोग गए थे, आग लगी, अगर टाइम पे फायर ब्रिगेड आया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। फिर हमने पूछा तो मालूम चला कि ढाका जैसे इतने बड़े प्रखंड में, इसमें 23 पंचायत, एक नगर पंचायत है, मात्र उसमें छोटी वाली 2 दमकल की गाड़ियां हैं और एक बड़ी गाड़ी है। और ये जो मौसम चल रहा है, यहाँ कम से कम 5-6 गाड़ियां बिल्कुल होनी चाहिए, कम से कम 2 गाड़ियां, और मैंने 5-6-7 गाड़ियां हर 3-4 पंचायत के ऊपर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए कम से कम। इस मौसम में तो उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये अगलगी का मौसम रहता है, तो ये परमानेंट समाधान यही है। पढ़ा लिखा आदमी हम लोग टेक्निकली जानते हैं, समझते हैं कि समाधान परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं। तो हम लोग उस पर काम करेंगे, उसके रूट्स को, हम लोग रूट कॉज को ठीक करेंगे। चलिए, तो आखिरी में जो लोग देख पा रहे हैं, पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोग, सामने ईद है, वैसे में क्या कुछ चलते चलते मैसेज देंगे? देखिए, रमज़ान का ये मौका है, नवरात्रा भी चल रहा है, एक सुखद संयोग है। और जिस तरीके से इस इलाके में खास करके हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल हमेशा कायम रहता है, ढाका जैसे क्षेत्र में लोग भले इसके बारे में गलत सलत बोले, लेकिन कभी कोई घटना, कभी कोई बात इस तरह की नहीं रही है। चुनाव का समय है, आप अपना ख्याल रखें। नेताओं के चक्कर में हिंदू मुस्लिम और इसमें फेरा में नहीं रहना है। आप ईमानदारी से अपने किसी समझदार बेटा को, घर का गार्जियन अपने घर के सदस्य को ही बनाया जाता है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के आपके घर का गार्जियन नहीं बन सकता है। शिवहर संसदीय क्षेत्र एक परिवार है, यहाँ का गार्जियन हमारे ही घर का कोई ना कोई व्यक्ति बनेगा। ये शिवहर के लोगों ने ठाना है, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बड़ी आंकड़े से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। और मैं नहीं जीतूंगा, शिवहर संसदीय क्षेत्र जीतेगा।